सिर्फ यूरोप की तरह खूबसूरत नहीं बनाना चाहिए। जो बेरोज़गार लोग हो रहे हैं उनके रोज़गार के लिए भी इकदाम उठाने चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। एंटी इंक्रोचमेंट तो जारी है, लेकिन आरफ वाला में एक बहुत ही अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया जिसमें एक दुकानदार की जो है वो डेथ हो गई है। मेरे पास जो तफसील आई है FIR के मुताबिक भी जो है वो मैं डिटेल आपको शेयर करता हूँ। लेकिन मैं हमेशा से ये बात कर रहा हूँ कि एंटी इंक्रोचमेंट जो है वो काम तो अच्छा है, लेकिन इसमें जिन लोगों का प्रॉपर 20-20 साल से बैठे हुए हैं या नीलामी के चक्कर में, जिस तरह नीलामी ये हुआ है, जो केस ये मामला हुआ है, ये नीलामी जो दुकान की होनी थी उस हवाले से हुआ। मैं डिटेल तो शेयर करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ ये जो अगेन मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा अपने अदारों से कि खुदारा के अगर कोई ऐसा बंदा जिसका कारोबार बिल्कुल नहीं है और अगर दुकानों पर बैठा हुआ है तो उनसे दुकानें छीनने की बजाय उन्हें थोड़ी सी फैसिलिटी ज़रूर दें। अगर 20-20 साल से लोग बैठे हुए हैं, इस टाइम कारोबार के मुल्क के हालात भी इस तरह के हैं, लेकिन ज़हनी जो टेंशन है जो है वो जो है जानलेवा भी जो बन रही हैं। तो क्योंकि हालात ऐसी हैं, घर के जो हालात अखराजात जब पूरे नहीं होते तो इंसान पहले ही बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहा होता। तो जब ऐसे कारोबार छिनते हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके जो है साथ क्या बीतरी होती है। तो यही टेंशन जो होती है वो डेथ का भी सबब बन सकती है। तो इसी तरह का एक वाक़या जो सुनने में आया, जो डिटेल आई FIR के मुताबिक, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये बिरोन गोल चौक है कोई अरब वाला में मेरे मुख्तार साइकिल स्टोर के नाम से जो है उधर वर्कर्स के नाम से दुकान बना रखी है। मतलब FIR जो है उसके मुताबिक ये था कि इनकी दुकान जो थी 17 से 19 को उसकी नीलामी होनी थी, लेकिन उससे कबल ही 2 दिन कबल, मतलब उधर जो है म्यूनसिपल जो है वहाँ के अमला है जो है बल्दिया का, वो मुलाजमीन जो उस दुकान को सील करने के लिए आ गए। उस सील के मामले में दुकानदार, जब दुकान सील होगी कारोबार बंद होगा तो दुकानदार अक्सर आ जाते हैं गुस्से में भी, कि जिसका कारोबार जाता है वो गुस्से में आ जाता है। तो थोड़ी सी इनकी बातचीत हुई। FIR के मुताबिक जो बल्दिया के जो म्यूनसिपल के लोग थे उनकी तरफ से हल्का सा धक्का जब दिया गया है, वो बंदा नीचे गिरा और गिरने के साथ ही उसका दिल बंद हो गया, मतलब अटैक हो गया और उसकी जान चली गई। जिस पर जो है ताजर बरादरी ने वहाँ एहतजाज किया। एहतजाज के आप स्क्रीन पे FIR दे सकते हैं। एहतजाज के बाद जो है FIR दे दी गई जो है अदारे के उन ऑफिसर्स पर। उसके बाद अब पता इन्फॉर्मेशन मेरे पास जो आ रही है कि म्यूनसिपल जो के लोग जो है मुलाजिम हैं, उन्होंने भी जो है वो अपना एहतजाजी तौर पर जो है वो बाहर बैठ गए हैं कि उनके FIR जो है वो ख़त्म की जाए। जो भी मामला हुआ, जिस तरह भी हुआ, लेकिन ये एक जान चली गई अगेन आरफ वाला में। नहायत ही दुख हो रहा है सुन के। एंटी इंक्रोचमेंट होनी चाहिए, लेकिन उन लोगों का भी सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसको यूरोप के तर्ज का बनाना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि इसकी बाहर जिस तरह यूरोप में इतनी खूबसूरती है मार्केटों में, तो यूरोप में ये भी है कि अगर कोई बंदे के पास काम नहीं है, अगर वो कमा नहीं सकता, तो उनके महीने के अखराजात भी जो वो गवर्नमेंट देती है उनको, घर बैठे उनको रोटी तक, उनके खाना तक, हर चीज़ जो है वो प्रोवाइड जो है गवर्नमेंट करती है। तो मेरे ख्याल से हम इस सिर्फ यूरोप की तरह खूबसूरत नहीं बनाना चाहिए। जो बेरोज़गार लोग हो रहे हैं उनके रोज़गार के लिए भी इकदाम उठाने चाहिए। और दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा ऐसा सिटीज़ में जो रेहड़ियाँ या कुछ ऐसी चीज़ें उनको निकाला तो जा रहा है, लेकिन अभी तक मुझे जो इन्फॉर्मेशन आ रही बहुत से शहरों में उनको अभी तक मुतबादिल जगह नहीं दी गई कि वो लगाएं कहाँ पे। तो मेरे ख्याल से सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए, उनको मुतबादिल जगह देनी चाहिए कि किस जगह पे जो फेरी वाले हैं, जो रोडिंग रक्शे वाले हैं, जो ऐसे लोग हैं जो रोड्स पे जो बाज़ारों पे लगाते हैं ओपन, उनको जगह कौन सी दी गई है। अगर जगह दी जाती है तो उसके बाद अगर वो नहीं लगाते तो कार्रवाई करनी चाहिए। मेरे ख्याल से इस पर जो है थोड़ी सी नज़रसानी करनी चाहिए। लेकिन अगेन अल्लाह ताला उस भाई को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए और उसकी फ़ैमिली को जो है वो सब्र अता फरमाए। ये सुन के बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ था, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा कोशिश करें हम भी कि अगर जो काम हो रहा है उसमें क्या बेहतरी हो सकती है, उसको पॉइंट जो है हम भी आगे रख सकें। जी।